आज हम एक ऐसे असैसिनेशन की कहानी देख रहे हैं जिसको अंजाम देना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जगह थी पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर और कहानी कहानी देखने में तो लगती है एक मामूली से पानी के टैंकर ड्राइवर अब्दुल की, लेकिन असल में वो अब्दुल नहीं था, वो था कबीर, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक टॉप एजेंट। और वो वहां था एक बेहद खतरनाक मिशन पर। तो कबीर का मिशन क्या था? सीधा सा था, लेकिन उतना ही मुश्किल। उसे खत्म करना था जलालुद्दीन को, लश्कर का एक खूंखार टेररिस्ट कमांडर। अब मुश्किल ये थी कि जलालुद्दीन छिपा हुआ था रावलपिंडी के सबसे सिक्योर मिलिट्री बेस कैंप 4 के अंदर। और देखिए, जैसा कि ये कोर्ट बताता है, कोई सीधा मिलिट्री एक्शन तो हो ही नहीं सकता था। मतलब मिसाइल दाग दो या हमला कर दो, नहीं, उससे तो सीधी सीधी जंग छिड़ जाती। तो इस मिशन को करना था बिल्कुल खामोशी से, पूरी सफाई से, और ऐसा दिखाना था जैसे कि उसकी मौत बिल्कुल नेचुरल हो। तो चैलेंज एकदम क्लियर था। टारगेट जलालुद्दीन, लोकेशन कैंप 4, एक ऐसा किला जिसे भेदना मतलब नामुमकिन ही समझो। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस किले के अंदर कोई घुसेगा कैसे। तो इस पूरे खेल में दो मेन खिलाड़ी थे। एक तरफ था कबीर, एक ऐसा एजेंट जिसका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, एक भूत जो परछाइयों में काम करता है। और दूसरी तरफ था जलालुद्दीन, एक हाई प्रोफाइल टारगेट जिसे अपनी सिक्योरिटी पर पूरा पूरा भरोसा था। ये एक क्लासिक शिकारी और शिकार की कहानी थी, लेकिन खेल एक ऐसे मैदान पे हो रहा था जहां शिकारी के पास कोई एडवांटेज था ही नहीं। अब कबीर की जो स्ट्रैटेजी थी ना, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सादगी में थी। उसने एक ऐसी छोटी सी कमजोरी पकड़ी जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। पानी। उस मिलिट्री बेस को रोज पानी की सप्लाई तो चाहिए ही थी, और बस एक मामूली सा पानी का टैंकर ही कबीर का ट्रोजन हॉर्स बनने वाला था। तो ये प्लान काम कैसे किया, चलिए देखते हैं। पहला स्टेप, रावलपिंडी में पानी की किल्लत थी तो उसका फायदा उठाने के लिए एक टैंकर का इस्तेमाल किया गया। दूसरा स्टेप, एक बड़े लॉजिस्टिक्स ऑफिसर ब्रिगेडियर तारिक को टारगेट बनाया गया। तीसरा, बिल्कुल सब्र के साथ सही मौके का इंतजार। और फिर चौथा और सबसे अहम स्टेप, जब मौका मिला तो ब्रिगेडियर की खराब जीप को ठीक करने के लिए अपनी छिपी हुई मैकेनिकल स्किल्स का इस्तेमाल किया और उसका भरोसा जीत लिया। और कमाल देखिए, ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट काम कर गया। कबीर ने जिस फुर्ती से जीप ठीक की, उससे ब्रिगेडियर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने कबीर को सीधा कैंप 4 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर की नौकरी ही ऑफर कर दी। और बस हो गया काम। कबीर अब दुश्मन के किले के ठीक अंदर था। कैंप के अंदर पहुंचने के बाद कबीर पूरी तरह से अब्दुल बन गया, एक भरोसेमंद ड्राइवर जो चुपचाप अपना काम करता है, रोज सप्लाई लाता ले जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ ऊपरी दिखावा था। असली मिशन तो अब शुरू हुआ था। कबीर की स्ट्रैटेजी का जो कोर था वो थी उसकी डबल आइडेंटिटी। बाहर से देखने वालों के लिए वो था अब्दुल, बिल्कुल सीधा साधा, किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला, एकदम अदृश्य। लेकिन अंदर वो था कबीर, एक चलता फिरता स्कैनर जो हर बात, हर छोटी से छोटी डिटेल को रिकॉर्ड कर रहा था। एक लीथल एजेंट। और फिर महीनों का इंतजार खत्म हुआ। एक टर्निंग पॉइंट आया। सिपाहियों की एक मामूली सी बातचीत कबीर के कानों में पड़ी। बस एक छोटा सा सुराग। गेस्ट हाउस नंबर 3 में एक बहुत खास मेहमान को अस्थमा का अटैक आया था। बस कबीर को अब पता था कि जलालुद्दीन कहाँ है, और साथ ही उसे उसकी एक कमजोरी भी पता चल गई थी। लोकेशन तो मिल गई, अब अगला चैलेंज था काम को अंजाम देना। गेस्ट हाउस नंबर 3 की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। कोई बंदूक, कोई चाकू, कोई भी नॉर्मल हथियार अंदर ले जाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हत्या को दिखाना था एक नेचुरल डेथ की तरह। और ये जो अस्थमा वाला क्लू मिला था ना, वही इसका रास्ता बनने वाला था। तो हथियार क्या चुना गया? सक्सिनिल कोलीन। ये एक बहुत पावरफुल नर्व एजेंट है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये शरीर के नर्वस सिस्टम का ऑफ स्विच है। ये मसल्स को, यहाँ तक कि सांस लेने वाली मसल्स को भी पैरालाइज कर देता है, जिससे फौरन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और सबसे खास बात, ये बिल्कुल एक गंभीर हार्ट अटैक जैसा लगता है और शरीर से इतनी जल्दी गायब हो जाता है कि नॉर्मल पोस्टमार्टम में इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। और इस जहर को टारगेट तक पहुंचाने का तरीका, वो तो और भी कमाल का था। जहर को रखा गया था एक मामूली सी कैसियो घड़ी के अंदर। घड़ी में एक बहुत ही बारीक कांच की सुई छिपी हुई थी। मतलब एक परफेक्ट छिपा हुआ हथियार जो सबके सामने था पर किसी को दिख नहीं रहा था। तो अब हथियार तैयार था।
टारगेट की लोकेशन पता थी, कबीर को बस एक मौका चाहिए था जलालुद्दीन से आमने सामने मिलने का, और ये मौका बनाने के लिए उसने एक और जबरदस्त प्लान बनाया। तो फाइनल मूव के लिए पूरा जाल बिछा दिया गया था। स्टेप्स क्या थे? पहला, गेस्ट हाउस की पानी की लाइन खराब कर दी। दूसरा, जो असली प्लम्बर था उस्मान, उसे रास्ते से हटा दिया। तीसरा, उसकी यूनिफॉर्म और टूल बॉक्स मतलब उसकी पूरी पहचान ही चुरा ली। और चौथा, खुद प्लम्बर बनकर गेस्ट हाउस में एंट्री ले ली। सिक्योरिटी चेक हुआ, लेकिन उन्हें क्या मिलता? सिर्फ प्लम्बर के औजार, कोई हथियार नहीं। कबीर को अंदर जाने की परमिशन मिल गई, और कमरे के अंदर जलालुद्दीन बिल्कुल अकेला था। अब कबीर और उसके टारगेट के बीच में कोई नहीं था, सिवाय उसकी कलाई पर बंधी उस घड़ी के, जो असल में मौत का एक छोटा सा सामान थी। कबीर ने जानबूझकर कुछ शोर किया ताकि जलालुद्दीन बाथरूम की तरफ आए, और जैसे ही वो अंदर आया, कबीर ने फौरन दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। अब वो दोनों अकेले थे। एक खामोश लड़ाई शुरू हुई, हाथों हाथ। एक ऐसी लड़ाई जहां जरा सी भी आवाज़ का मतलब था मिशन फेल। कबीर ने जलालुद्दीन को बहुत जल्दी काबू में कर लिया, जाहिर है उसकी अस्थमा की कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए, और उसे नीचे गिराते हुए उसने धीरे से कहा कि ये किस लिए है, जैसा कि इस कोट में लिखा है। और फिर वो फाइनल मूव, घड़ी से वो नन्ही सी सुई निकली और जहर जलालुद्दीन के शरीर में चला गया। बस कुछ सेकंड्स और सब खत्म। इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मारा जा चुका था। तो मिशन का पहला हिस्सा तो पूरा हो गया, लेकिन अब आया सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा, वहां से निकलना बिना कोई सुराग छोड़े। तो चलिए भागने की टाइमलाइन देखते हैं। घड़ी में बजे थे दोपहर के 2। टारगेट खत्म और सीन को एक एक्सीडेंट जैसा बना दिया गया। ठीक 2:05 पर कबीर प्लम्बर बनकर बड़े आराम से गेस्ट हाउस से बाहर निकल गया। 2:10 पर वो अपने पानी के टैंकर में मेन गेट से बाहर था, और 2:15 पर जब अंदर लाश मिली और सायरन बजने शुरू हुए, तब तक कबीर गायब हो चुका था। और धोखा पूरी तरह से कामयाब रहा। किसी ने भी उस मामूली से पानी के टैंकर ड्राइवर पर शक तक नहीं किया। अगले दिन की न्यूज़ ने कहानी को कंफर्म कर दिया। एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से नेचुरल डेथ। ये एक परफेक्ट ऑपरेशन था। उधर दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर्स में एक छोटा सा एन्क्रिप्टेड मैसेज पहुंचा, जिसने मिशन के कामयाब होने की खबर दी। द ग्लास इज एम्प्टी, यानी ग्लास खाली है। जो मिशन नामुमकिन लग रहा था, उसे मुमकिन कर दिखाया गया था। ये सीक्रेट ऑपरेशंस की दुनिया का एक शानदार उदाहरण है। एक ऐसी दुनिया जहां सबसे बड़ी जीतें वही होती हैं जिनके बारे में दुनिया को कभी कानो कान खबर तक नहीं होती।